आओ जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मैं आपको आपके आत्म प्रकाश से मुलाकात कराने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप संसार में सब कुछ करते हुए भी दुखी हैं, निराश हैं, अशांत हैं और आपको कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं यह सब व्यर्थ है, आखिर कर करा कर भी हाथ कुछ नहीं लग रहा है। तो आइए मैं आपके जीवन से दुखों को, अशांति को और रोगों को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या संसार में आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पास ये तीन चीज़ें एक साथ होती हैं? पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख और पूर्ण सम्मान। यदि संसार को सच्चा मानते हैं और शरीर को मैं मानते हैं तो यह संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह पूर्ण सुखी, पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण सम्मानित हो सके। क्योंकि यदि किसी के पास पूरी तरह धन संपदाएं और सुख हैं तो उसके पास स्वास्थ्य नहीं होता है, और जिसके पास स्वास्थ्य होता है उसके पास सुख की संपदाओं की कमी होती है, और जिसके पास सुख और स्वास्थ्य दोनों है तो उसके पास क्लेश होता है। सच पूछो तो परमात्मा की ही यह व्यवस्था है। वह चाहता है कि हम संसार के झूठे झमेलों में न फंसकर हमें इस संसार के दुखों से आक्रांत होकर उसकी याद आई और हम मनुष्य जीवन पाकर उस परमात्म अनुभव, उस परमात्म बोध, उस आत्म साक्षात्कार, उस सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकें जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मानव जीवन का परम उद्देश्य है कि वह पूर्ण सुखी हो जाए, पूर्ण स्वस्थ हो जाए, पूर्ण सम्मानित हो जाए। यह मानव की ही नहीं वरन संपूर्ण जीव जाति की मांग है। पर जब तक यह जीव संसार को सच्चा और इस शरीर को मैं मानेगा तब तक यह संभव नहीं है। इसी प्रयास में
कि आप संसार में रहते हुए अपना काम धंधा व्यापार करते हुए मैं आपको एक ऐसी विद्या बताने जा रहा हूँ जिससे आप संसार में जो कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, उसी हाल में आपको परम सुखी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ इस अभियान में शामिल होना चाहेंगे? क्या आप अपने जीवन से दुखों को पूरी तरह अलविदा करना चाहेंगे? क्या आप अपने जीवन से अशांति को हमेशा के लिए भगा देना चाहेंगे? तो आइए इस अभियान में शामिल हो। कैसे? मैं आपको इस अभियान में शुरू होने के लिए एक महामंत्र देना चाहता हूँ। हाँ, महामंत्र या मंत्र की बात आते ही आपके मन में यह विचार उठ रहा होगा कि यह कोई शब्द देगा। नहीं, मैं आपको शब्द देकर शब्दों की जाल में फंसाना नहीं चाहता। मैं आपको शब्दों के आधार उस निशब्द परमात्मा में बिना शब्द के प्रवेश करने की कला देना चाहता हूँ। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ, तो ज्ञान पुस्तकों में बहुत है, ज्ञान शास्त्रों में बहुत है। मैं आपको ज्ञान के आधार उस परमात्मा में स्थित करना चाहता हूँ जिससे यह सारा ज्ञान उत्पन्न हुआ है और हो रहा है। उस परम प्रकाश स्वरूप, उस आत्म स्वरूप परमात्मा को अनुभव करने के लिए मैं आपको ज्ञान से परे का ज्ञान अर्थात महाविज्ञान देने जा रहा हूँ। वह शब्दों से पाया जा नहीं सकता। हाँ, शब्दों को उसके पाने का माध्यम बनाया जा सकता है, पर जब भी वह प्राप्त होगा वह शब्दों के बाहर प्राप्त होगा। जब भी वह अनुभव होगा वह ज्ञान से बाहर अनुभव होगा। इसलिए शब्द और ज्ञान के झमेले से अभी बाहर निकलने की कला मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, कहीं फिर जीवन उन्हीं परेशानियों में न गुजरे जिससे आज तक तुम जूझते आए हो। इसलिए मैं कहता हूँ, केवल इसी सत्संग को तुमने ध्यान से सुन लिया और अनुभव करने के लिए अग्रसर हो गए, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ
वे दिन दूर नहीं जब तुम परमात्मा में ही निवास करोगे। परमात्मा तुम्हें अपना सबसे निकट संबंधी, सबसे निकटवर्ती अनुभव होने लगेगा। इसके लिए छोटा सा प्रयोग यदि आप करना चाहें और करेंगे तो इसी के आधार पर सारे धर्म, सारे पंथ, सारे मजहब, सारी आध्यात्मिकता इसी पर टिकी है। यदि आप इस आध्यात्मिकता को अनुभव करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ यह छोटा सा प्रयोग करें। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहीं पर एक क्षण के लिए अनुभव करें। यदि आप बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं उसका अनुभव करें। यदि आप खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं उसका अनुभव करें। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अपने कार्य करने की प्रणाली को ही अनुभव करें और देखें कि जो अनुभव हो रहा है वह मैं नहीं हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ। शरीर अनुभव हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को अनुभव करने वाला हूँ। विचार अनुभव हो रहे हैं, मैं विचारों को अनुभव करने वाला हूँ। मैं बोध स्वरूप हूँ। जो बाहर और भीतर अनुभव हो रहा है, मैं उसको अनुभव करने वाला हूँ। गहरे से गहरे तक जहाँ जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, बाहर और भीतर जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, उस सब को आप अनुभव करने वाले हैं। कानों में सुनने की शक्ति आपकी है, आप कान नहीं हैं। मन में सोचने की शक्ति आपकी है, आप मन नहीं हैं। बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, बिना किसी ज्ञान के इस कार्य को पढ़े से पढ़ा व्यक्ति और अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस अनुभव को कर सकता है। बस जो अनुभव हो रहा है उसको अपने से पृथक करना है और जो अनुभव कर रहा है उसमें टिकना है। जो ही आप जो अनुभव कर रहा है उसमें टिकेंगे तो आपको असीम शांति और असीम सुख और असीम आनंद उसी समय अनुभव होने लगेगा। अर्थात यदि आप मेरे साथ इस समय यह प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा होगा। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं और इसी प्रकार के वीडियो आप
मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दुनिया में ज्ञान बहुत हैं, विधियां बहुत हैं, पद्धतियां बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस साक्षी स्वरूप के ध्यान का अनुभव प्रत्यक्ष और सीधा सीधा बता रहा हूं। इसके बाद आपको किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति और किसी मजहब के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। यद्यपि आप बाहर से उनका अनुपालन कर सकते हैं, लेकिन यह ज्ञान सभी धर्मों का सार है, सभी वेदों का सार है, सभी संतों का अनुभव है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि जो कुछ अनुभव हो रहा है वह तुम नहीं हो। जो अनुभव कर रहा है वह तुम हो। वहीं टिको। यदि तुम अपने साक्षी स्वरूप में टिक गए, अभ्यास बढ़ाते रहे, तो वह दिन दूर नहीं। तुम चलते चलते, काम धंधा करते करते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, लेते देते, जगत का व्यवहार करते समाधि को उपलब्ध हो जाओगे, बोध को उपलब्ध हो जाओगे, और वह बोध स्वरूप परमात्मा तुम्हारा अपना आपा हो जाएगा। और तुम फिर विश्वास के साथ कह सकोगे, अर्थात तुम्हारी सांसें स्वयं बोलेगी, श्वास अंदर जाएगी, आपको अनुभव होगा सो, अर्थात उसी की सत्ता से श्वास भीतर जा रही है और उसी की सत्ता से श्वास बाहर आ रही है, अर्थात हम। सो और अहम का नाद स्वयं गूंजने लगेगा। अजपा गायत्री आपके भीतर बिगर जपे सतत चालू रहेगी। तब आपको परमानंद का बोध होगा। आप तब समझेंगे जिस परमात्मा को मैं, जिन सुखों को मैं, जिस आनंद को मैं कहां कहां ढूंढ रहा था, वह तो मेरे भीतर ही था। उस मेरे भीतर के मेरे ही परमात्मा को मैं भूलकर जगत में व्यर्थ पागलों की नाई भटक रहा था। मैंने कभी मंदिरों में नाक रगड़े, कभी मस्जिदों में, कभी चर्चों में, कभी मैं किसी के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में पड़ता रहा। पर आज मुझे पता चला कि सारे सुख का समुद्र तो मेरे भीतर ही था। सारे ज्ञानों का अभ्युदय, सारे शास्त्र और वेद मुझसे ही प्रकट हुए हैं। लेकिन याद रखना, ये कहने की चीज नहीं है। यदि तुम ऐसा जगत में कह दोगे तो जगत वाले इसे समझ न पाएंगे, ये खिल्ली का विषय हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा बोध स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, फिर तुम्हें सुखों की चाबी दूसरों के हाथ में देनी होगी। दूसरा तुम्हें भला कहेंगे तब तुम भला न होगे। तुम अपने आप को शाबाशी दोगे, अपने आप पर कृत्य हो जाओगे।
अपने ही अनुभव से आप सिद्ध हो जाओगे। फिर आपको सिद्धि असिद्धि से कोई प्रभाव न पड़ेगा। आप भगवान श्री कृष्ण के गीता में बताए हुए समत्व योग में स्थित हो जाओगे। आप अपने हृदय में बसे हुए परमात्मा को निहार सकोगे। बस इस छोटे से प्रयोग को दोहराते रहना। संसार के व्यवहार में लेते देते सोते जागते और सारे कर्म करते हुए आप अपने आप को निहारते रहना। होश पूर्वक होश संभालते रहना। याद रखना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ज्यों ही तुमने अपने आत्मभाव का त्याग किया, त्यों ही दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। इसलिए यदि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हो तो अभी से यह अभ्यास बढ़ा लो। किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी देवी, किसी देवता को रिझाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। यदि तुमने अपने आत्मा, अपने परमात्मा को रिझा लिया तो सारे देवी देवता तुम्हारे दर्शनों को आया करेंगे। मैं यह कोई मखौल या मस्करी नहीं कर रहा हूं। ये मेरे अनुभव की बात है। संसार के सुख और दुख तुम्हें विचलित न कर पाएंगे। तुम अपने सुख में इस तरह स्थित हो जाओगे जैसे चूहे पहाड़ को नष्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही ये संसार के तुच्छ सुख और दुख तुम्हें प्रभावित न कर सकेंगे। बस एक बार अपने बोध स्वरूप में, अपने होश में आ जाओ। तुम बेहोश पड़े हो। तुम सुखों की तलाश में पागलों की नाई संसार के पीछे लगे हो। संसार को सच्चा मान रहे हो। यह संसार न किसी का हुआ है न होगा। एक दिन इस संसार को तुम छोड़ जाओगे। कुछ साथी तुम्हें छोड़कर चले गए और कुछों को तुम छोड़ के चले जाओगे। याद रखना, यह निश्चित है। ये सब कहते हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। इसे अंदर से महसूस करो, अनुभव करो। जो चले गए उनके जीवन को देखो। कितनी तरंगें थी उनके जीवन में, कितने अनुभव थे उनके, क्या क्या प्लान उन्होंने बनाए, क्या क्या सपने उनके थे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। मौत आई, सब धरा का धरा रह गया। इसलिए संसार की चिंता मत करो। जगत के जो कार्य पूरे हुए तो हुए, अधूरे रहे तो रहे। याद रखना, संसार वाले जिन्हें पूरा समझते हैं वे भी अधूरे ही हैं। संसार में कुछ भी तो तुम्हारा नहीं। सब कुछ एक दिन छोड़कर जाना है। इस संसार से निराश होकर चले जाओ। उससे पहले उस परम तत्व परमात्मा को रिझा लो, उसको अपना बना लो। वो कहीं आकाश और पाताल में नहीं, वो तुम्हारा साक्षी स्वरूप, होश स्वरूप, तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। उसे निहारने की कला, उसे अनुभव करने की कला यही है कि जो कुछ अनुभव हो रहा है उसे अनुभव करते जाओ, और जो अनुभव कर रहा है वह तुम हो, उसमें टिको। बस यही अभ्यास
तुम्हें पूर्ण मुक्ति तक ले जाएगा। तुम साहसपूर्वक कह सकोगे, मुक्तो अहम, मैं मुक्त हूं, शुद्धो अहम, मैं शुद्ध हूं, पूर्णो अहम, मैं पूर्ण हूं। यह साहस तब तक नहीं आएगा जब तक तुच्छ शरीर को और तुच्छ संसार को मैं और मेरा मानते रहोगे। यह शरीर और यह संसार सब कुछ बदलने वाला, मिटने वाला और छूटने वाला है। जो अबदल है, जो कभी मिटता नहीं, जो कहीं बदलता नहीं, वह है तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा। याद रखना, ऐसा कभी मत सोचना कि वह कहीं से आएगा और दर्शन देगा। साकार भ्रम है, निराकार सत्य है। जब तक कहीं से कुछ आकर वरदान दे दे, कहीं से कुछ आकर मुझ पर कृपा कर दे, जब तक इस प्रकार के पचड़े में पड़े रहोगे, तब तक तुम शहंशाहों के शहंशाह, मालिक होते हुए भी भिखमंगे बने रहोगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि सारी आशाओं को त्याग दो। निराशा ठीक है, जगत के व्यवहार में लेना देना चलता रहेगा, पर भीतर ही भीतर समझो कि कोई तुम्हें न दुखी कर सकता है न सुखी। तुम अपने आप हर परिस्थिति के बाप हो। परिस्थितियों में वह दम कहां कि वो सर्वनियंता, सबके शासक को क्षण भर के लिए भी डगमगा सके। मैं तो कहता हूं, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कितने महान हो, यदि तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारे लिए ब्रह्मा आदि का पद भी तुच्छ हो जाएगा। ब्रह्मा आदि सब कल्प पर्यंत में बदलते जाते हैं। इंद्र आदि का राज्य भी सतत नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मराज्य सदा और सतत रहने वाला है। तुम अपने आत्मराज्य में आ जाओ। क्यों संसार के तुच्छ पदों में, तुच्छ आसक्तियों में, तुच्छ विषयों में और तुच्छ रिश्तों में अपने आप को उलझाए रखे हो? याद रखना, मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं, यह बात व्यवहार में नहीं उतरनी चाहिए। यदि तुमने यह बात व्यवहार में उतारी तो फिर तुम भीतर और बाहर में भेद न कर पाओगे। संसार में रहते हुए कोई काम धंधा छोड़ना नहीं, कहीं जाना नहीं। रिश्तों को परमात्मा का संबंध समझकर निभाना, पर भीतर ही भीतर समझना कि कोई किसी का नहीं। और यदि तुमने अपने आत्मबोध को उपलब्ध हो गए, यदि तुमने अपने साक्षी स्वभाव में स्थिति पानी सीख ली, तो याद रखना, तुम्हारा जगत का व्यवहार भी उस परमात्मा की महापूजा हो जाएगा। उस परमात्मा में स्थित होने की कला मैंने तुमको सिखाई है, मैंने तुमको बताई है। यद्यपि यह बताने वाला नहीं, सिखाने वाला भी नहीं, यह बोध का विषय है। इसे अनुभव करना,
इस सत्संग को, इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार सुनना और अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को और